सचिया जत वाली माता तेरी सदा ही जय। सिद्ध मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल प्रार्थना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस परम पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय श्रावण महीना चल रहा है और श्रावण मास का आज शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष के आज पंचमी तिथि है, नाग पंचमी और मंगलवार। श्रावण मास में जितने भी सोमवार एवं मंगलवार जो आते हैं, इसमें विशेष शिव शक्ति की आराधना, अर्चना, पूजा जो है, ये साधक जन कर करके विशेष आशीर्वाद जो है, विशेष देव देवताओं की शिव शक्ति की अनुकूलता प्राप्त करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन जो है मां भगवती, मां गौरी की जो है मंगला गौरी, इसी मंगलवार जो है ये व्रत किया जाता है और मंगला गौरी अर्थात गौरी, मां गौरी की उपासना की जाती है। तो मंगलवार के दिन मां की पूजा, आराधना, अर्चना करने से इसे मंगला गौरी कहा गया है, जो सब ओर से मंगल को देने वाली है, संतान सुख को देने वाली है, जी अवधि को देने वाली, उन्नति को देने वाली, दीर्घायु को देने वाली। ऐसा ये कहा गया है कि श्रावण महीने में जितने भी सोमवार एवं मंगलवार आए तो उन्हें विशेष रूप से जो है इनमें विशेष व्रत करें। सोमवार को भगवान शिव की विशेष आराधना करते हुए, यह मां पार्वती की आराधना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और मंगलवार के दिन जो है मंगला गौरी की उपासना जो की जाती है। और आज मंगलवार के दिन पंचमी, ये शुक्ल पक्ष का जो है ये विशेष दिन जो आज जो है मां के चरणों में बैठ करके मां भगवती आदि शक्ति की आराधना करने का, मां की अर्चना पूजा करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रावण मास में जितने मंगलवार आए उन दिनों वह ये व्रत जो है कर करके मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। और इसमें जो है मंगलवार को जो है गौरी का पूजन जो है किया जाता है, इसलिए ये मंगला गौरी व्रत जो है ये कहलाता है। ये व्रत जो है विवाह के बाद जो है, विवाह के बाद जो है प्रत्येक स्त्री को जो है 5 वर्षों तक जो है इस व्रत को करना चाहिए। जो कुछ ऐसे व्रत होते हैं, ऐसी उपासना होती है, ऐसी साधना, ऐसे मंत्र जप होते हैं जिनके करने से जो है मनुष्य की जीवन यात्रा जिस सुख बनी रहती है, उनके क्लेश दुख जो है दूर होते हैं, उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है, उनकी जीवन यात्रा जो है ये सुगध हो जाती है। तो प्रत्येक श्रावण मास के जो है प्रत्येक मंगलवार को जो है ये व्रत किया जाता है। तो 5 वर्ष तक जो है ये व्रत बतलाया गया है। तो पहला जो है वर्ष जो है वही नवविवाहिता कन्या जो है अपने फिर मायके में जो है उस वर्ष जो है श्रावण महीने में जितने जो मंगलवार आए उनमें व्रत करें।
और फिर उसके बाद अपने पति गृह में जो है 4 वर्ष तक जो है 1 वर्ष जो है मातृकुल में जो है अर्थात अपने पेहर के घर में जो है, और फिर 4 वर्ष पति गृह में जो है ये व्रत करे, और फिर इसका उद्यापन जो है ये किया जाता है। भगवती मंगला गौरी की पूजा ये करनी चाहिए। तो उनके सम्मुख जो है आटे से जो है जिसका विधान है, आटे से बना एक जो है यहाँ बड़ा 16 मुख वाला जो है दीपक जो है आटे से निर्मित जो है 16 मुख वाला जो है दीपक, उसको घी से पूरित करें और फिर 16 बत्तियां उसमें डाल करके माँ मंगला गौरी के सामने जो है प्रज्वलित कर करके माँ मंगला गौरी की पूजा जो है ये करनी चाहिए। और मंगला गौरी की पूजा में जो है 16 फूल जो है, जैसे 16 बत्ती वाला जो है जो दीपक जो है ये प्रज्वलित किया जाता है, इसी प्रकार 16 फूल जो है ये माँ को अर्पित किए जाते हैं। 16 जो है दुर्वा दल जो है जो घास की दुर्वा जो होती है, जो 16 दुर्वा दल जो है जी अर्पित किए जाते चढ़ाए जाते हैं। 16 धतूरे के आग धतूरे के पत्ते जो हैं ये चढ़ाए जाते हैं, और 16 पान के पत्ते जो हैं, और फिर 16 सुपारी 16 ही इलायची भी जो है माँ को अर्पित करें। श्री मंगला गौरी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बीज मंत्र जो है श्री मंगला गौरी नमः इस प्रकार से इसका जब करते हुए माँ की पूजा करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो है माँ को अर्पित करें, और श्री माँ मंगला गौरी की जो है ये 16 मुख वाले दीपक से ही उसकी आरती करें, उसका प्लेट में थाली में डाल करके जो है, और उसका गंध पुष्प धूप से उसका पूजन करें, और फिर जो उसी के द्वारा माँ मंगला गौरी की जो है आरती करें, और इस प्रकार से माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये 5 वर्ष तक जो है इसका विधान जो बतलाया गया है। जो नवविवाहित स्त्री को जब कोई सौभाग्यवती स्त्री जो है 5 वर्ष तक जो है इस व्रत को यदि करती है तो निश्चित रूप से जो है उसका सुख सौभाग्य जो है उसके जीवन बना रहता है, अखंड सौभाग्य को से प्राप्त होती है। उसकी संतान की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसकी संतान पूर्ण आयु का भोग करती है, और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, और जीवन में उनके जीवन में सदा सर्वदा मंगल होता है। इस प्रकार से इस धर्म में एक कथा है। वह कथा इस प्रकार से है कि कौंडिन नाम का एक नगर था, और जहां पर धर्मपाल के नाम के एक नगर सेठ रहते थे, और उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील साध्वी और पतिव्रता थी, और प्रतिदिन जो है वह कुछ न कुछ धर्म कर्म जो किया करती थी। वह उनका परिवार जो अर्थात वह नगर सेठ जो थे उन्हें सब प्रकार के सुख की प्राप्ति थी, न धन की कमी थी, निरोगी जीवन था, और परिवार में सुख शांति थी, परंतु उनके घर कोई संतान नहीं थी। और संतान के अभाव में जो है वह दोनों पति पत्नी वह दुखी रहते थे। वह उनकी पत्नी जो है उनके घर में एक बहुत जटाधारी जो है एक संत जो आने लगे। प्रतिदिन वह संत आते भिक्षा के लिए जो है, और वह उन्हें भिक्षा देते। एक दिन उसके मन में जो विचार हुआ ये संत जो है महाराज रोज आते हैं, और इस प्रकार से मैं कुछ धन जो उसके जो है उस भिक्षा में डाल करके उसे दे दूं। तब जो है जो भिक्षा उसने दी उसी के नीचे उसने कुछ जो है वह स्वर्ण मुद्रा जो है उसमें रख दी, और जो है संत की झोली में जो है भिक्षा डाल दी। अब जो है संत ने जब देखा तो संत क्रोधित हुए, क्योंकि वह किसी से धन नहीं लेते थे, वह एक ही घर से वहां से भिक्षा लेते, जो मिलता वही जो अपने साधना करते थे। तो उसने कहा कि मेरा व्रत आपने भंग किया, आपके घर में संतान होगी परंतु अल्पायु होगी। वरदान के साथ साथ जो है शाप भी मिल गया कि अल्पायु होगी तो उसकी आयु 16 वर्ष होगी, और 16 वर्ष की जब आयु होगी तो शाम के ढसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जो है देव कृपा हुई, उनके घर में संतान हुई। अब बुढ़ापे में संतान हुई, बड़ा आनंद है। नन्हा सा बालक जो है घर में जब खेलने लगा चलने लगा, और वह दोनों पति पत्नी बड़े आनंदित होते हैं। परंतु संत की बतलाई हुई बात जो थी उन्हें याद थी। अब जब बड़ा बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो उन दोनों ने विचार किया कि ये अल्प आयु है, हमारा बालक जो है 16 वर्ष की इसकी आयु है, तो क्यों ना हम इसका विवाह कर दें और विवाह का सुख भी भोग कर लें।
विवाह का सुख भी जो है हम प्राप्त कर लें। अब दोनों पति पत्नी जब विचार किया और उसका विवाह करने की तैयारी होगी। अब कहते हैं कि जिस कन्या के साथ उसका विवाह हुआ, उस बालक का विवाह हुआ, उस कन्या की मां ने जो है ये व्रत जो था, जब मंगला गौरी का व्रत जो है नियम पूर्वक जब 5 वर्ष तक जो है उसने किया था, और उस कन्या को ऐसा वरदान था कि जिसके साथ उसका विवाह होगा तो वह उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और जो है वह कन्या कभी विधवा नहीं होगी। उससे विधवा जो अर्थ विधवा नहीं होगी, वह कन्या जो है उस व्रत के प्रभाव से जो है। तो जब उस कन्या के साथ उसका विवाह हुआ तो 16 वर्ष की जब उसकी आयु हुई, ना तो वहां पर कोई सांप आया उसे डसने के लिए, अर्थात व्रत के द्वारा, साधना के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा जो है काल पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने जो है काल पर भी विजय प्राप्त की, वह भी अल्पायु थे, और जिसने जो है अब महापुरुषों का, बड़ों का सम्मान आदर कर करके जो उसने जो है दीर्घायु को प्राप्त किया, और महामृत्युंजय का जप कर करके भगवान शिव को प्रसन्न कर करके उन्हें काल पर भी विजय प्राप्त कर ली और चिरंजीवी कहलाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से अब 16 वर्ष की जब उसकी अवस्था हुई, और तब जो है वह उसे ना तो शाम डसने आया, और इस पर अल्पायु बालक जो था वह दीर्घायु हो गया। ये फल होता है, ये जो आप व्रत करते हो, जब करते हो, देवी देवताओं की आराधना करते हो, ये जो आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, इन आशीर्वादों से जो है मनुष्य के कष्ट, दुख, रोग जो है वह दूर होते हैं, और उनकी जीवन यात्रा विशेष करके सुखी बनी रहती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, निरोगी जीवन जीते हुए जो है इस लोक में सब सुखों का भोग करते हुए अंत में पर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से ये 5 वर्ष की जो साधना जो है, जो सौभाग्यवती स्त्री जो है ये करती है। प्रत्येक वर्ष में जो श्रावण महीने का ही ये व्रत होते हैं, मंगलवार के व्रत और सोमवार के जो व्रत जो है ये किए जाते हैं। और इस व्रत के जो है जो इसका उद्यापन जो है 5वें वर्ष में जो है ये करना, किसी मंगलवार के दिन जो है जी मैं आपको वृत्तांत जो बतला रहा हूं किस प्रकार से किया जाता है कि 16 सौभाग्यवती स्त्री जो है, ब्राह्मण पत्नी जो है, बस जोड़े सहित जो है, पति पत्नी सहित जो है 16 जोड़े जो है उनका जो है पूजन करें, गंध पुष्प धूप उनका पूजन करें, और फिर जो है यथाशक्ति जो है उनका जो है दक्षिण और वस्त्र जो है एवं जो है उन्हें श्रृंगार का सामान, सौभाग्य का सामान जो है वे उन्हें प्रदान करें। ऐसे टोकरी बना करके 16 टोकरी बना लें, और फिर उनको दें और उन्हें भोजन करवाएं, प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से ऐसा करने से जो आशीर्वाद प्राप्त करने से उनके जीवन में सदा सर्वदा जो है मां मंगला गौरी की कृपा से, मां मंगला गौरी के आशीर्वाद से जो है उनके जीवन सर्वदा मंगल मंगल रहता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मां मंगला गौरी जो है आप सबका मंगल करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, और सदा सर्वदा मां का आशीर्वाद जो है आप पर बना रहे, और मां के आशीर्वाद से आपके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहे। और इस प्रकार से आपकी मां मंगला गौरी जो है सभी मनोरसित कामना को पूर्ण करें, और सब ओर से आपकी अंग संग रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके परिवार में, आपके ग्रस्त में सदा सर्वदा मां की कृपा से मंगल मंगल हो। सच्चे दरबार की जय। तभी